मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर आप देख सकते हो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, हम भी स्वस्थ और मस्त हैं और अब शुरुआत करने जा रहे हैं अपने एक नए ब्लॉग की। तो दोस्तों, आज कई बार घर में कुछ खाने का होता नहीं, सब्जी वगैरह, या फिर कई बार होता है ना कि दाल सब्जी खा खा के हम बोर हो जाते हैं। तो ये होता है ना कि क्या बनाएं, क्या खाएं। तो आज मैं कुछ ऐसा बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट, जो जब होता है ना कि कभी सब्जी दाल खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ हल्का भी हो और टेस्टी भी हो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट रवा इडली। तो दोस्तों, आज बनाते हैं इंस्टेंट रवा इडली और चटनी। बस सांभर नहीं बनेगी, क्योंकि इसके साथ सांभर ना भी हो तो चल जाती है। वैसे तो मैं हमेशा दाल और चावल की बनाती हूँ पीस के, बट आज मैं सूजी की बना रही हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं किचन की ओर और दिखाते हैं कि इसके लिए क्या क्या सामान लगना है और कैसे बनाते हैं। अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं या आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना एक बार। अच्छी लगती हैं बहुत ज़्यादा, और बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको अच्छी लगती हैं। रेसिपी तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर आप देख सकते हो ये रखी है मेरी सूजी इंस्टेंट, चूँकि रवा की बननी है। और ये यहाँ पर मैंने राई, चने की दाल और ये उड़द की दाल है बिना छिलके वाली, ये मिर्ची और ये करी पत्ता निकाल के रखा है मैंने मेरे गार्डन से। ये है मूंगफली चटनी के लिए, और ये भी भुने चने हैं, ये भी चटनी के लिए मैं यूज़ करूँगी। दोनों को मिक्स कर दूँगी। तो इसका एक तो फ़ायदा होता है कि हेल्दी होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कई बार आपके पास मूंगफली के दाने कम हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, या दोनों को बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं हमेशा दोनों मिक्स करके ही बनाती हूँ। और ये हो गया मेरा चटनी में तड़का लगाने के लिए। ये तो पुदीना है तो इसको मैं पीस लूँगी, और ये दोनों मिर्ची और करी पत्ता तड़के के लिए। और इसमें है ये दही, जो मुझे चटनी के लिए भी चाहिए होगा और सूजी को भिगाने के लिए। तो दोस्तों, चलते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और तैयारी करते हैं। मेरे गार्डन की चीज़ है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं निकाल ले रही हूँ अपनी कढ़ाई। और कढ़ाई तो मेरे पास 3-4 कढ़ाई है टोटल, पर ये कढ़ाई क्या है ना, बहुत बड़ी है। तो इसमें आसानी ये होती है कि आप कोई चीज़ बनाते हो तो कैसे भी करते रहो, आसानी से, ना बाहर गिरता है ना आपको, मतलब फ्री मिलता है घुमाने के लिए, कोई चीज़ सब्जी हो कुछ भी हो। तो मैंने इसको रख दिया और जला दिया है। और सूखी कढ़ाई में बिना कुछ डाले अभी हम सबसे पहले इसमें भूनेंगे मूंगफली के दाने, क्योंकि आज मैं सांभर नहीं बनाऊंगी, आज चटनी बनाऊंगी, केवल चटनी और इडली। नहीं, मेरे यहाँ बिना सांभर के गुजारा नहीं होता, मतलब चटनी भी बनाओ, सांभर भी बनाओ, इडली भी बनाओ। तो ये मैंने डाल दिए दाने। और इनको भूनने से क्या है ना, एक तो कच्चापन निकल जाता है थोड़ा सा, दूसरा रख देंगे निकाल के, ठंडे हो जाएंगे तो इनका छिलका हाथ से रगड़ दो तो आराम से निकल जाता है। तो तानी पुक्का कर रही थी, मम्मी सांभर नहीं बनाओगी क्या? मैंने कहा नहीं, आज केवल चटनी में खाना है। तो मेरे दाने यहाँ पे भुन चुके हैं, तो मैं इनको कटोरी में निकाल के रख दूँगी अभी, क्योंकि जब ठंडे होंगे तभी इनका छिलका निकलेगा। और अब कढ़ाई को साफ़ कर देंगे टॉवल से, और इसके बाद इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो ये मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल सरसों का। और जब तेल गरम हो जाएगा तब फिर हम इसमें जो तड़के का सामान है वो डालेंगे एक एक करके। और ये मैंने सूजी भी निकाल के रख ली है, और इनको काट लेते हैं, क्योंकि डालते समय फाड़ना शुरू करो तो कई बार फटती भी नहीं ढंग से, और ज़्यादा फट जाएगी, पता चला फैल जाए। तो ये जो मिर्ची, लाल मिर्ची रखी है ना, मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती हूँ, क्योंकि बड़ा पीस रहेगा ना तो फिर सूजी के साथ मिक्स हो जाएगा तो डालने में दिक्कत होगी ना, स्टैंड में जब डालेंगे इडली स्टैंड में। तो ऐसे में उसके छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर दिए हैं।
और अब इसमें डालेंगे, पहले चने की दाल डालेंगे, फिर उड़द वाली डालेंगे, फिर मिर्ची और करी पत्ता। और जब हम इडली खाते हैं ना तो बीच बीच में मतलब मुंह में ये बाइट में आते हैं ना इनके बीज दाने, तो अच्छे लगते हैं। और अब डाल देंगे इसमें राई और मिर्ची एक साथ। इसके बाद डालेंगे करी पत्ता और सूजी को भूनना नहीं होता, बस इसमें मिक्स करना होता है केवल। बस ये पक जाएगा तो मैंने गैस बंद कर दी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी सूजी। तो सूजी में इसका फ्लेवर भी आ जाता है और पूरा अच्छे से मिक्स हो जाता है। और फिर जो इडली बनती है ना तो उनमें अलग टेस्ट होता है, अच्छा लगता है। और ये अभी इसको थोड़ी देर कढ़ाई में ऐसे छोड़ देंगे मिक्स करके। थोड़ा जब ठंडा हो जाएगा तब इसका बैटर बना देंगे। और इडली वगैरह बनाने में टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि इसको एकदम से खड़े होकर नहीं बनाना पड़ता है। आप बैटर डाल के रख दो, बस इसके बाद अपना कुछ भी करते रहो। और ये मेरा चटनी का सामान रखा हुआ है, तड़का लगाने का, पीसने का। तब तक मैं डाल के उसमें सामान जो चटनी में डालना है वो डाल दे रही हूँ। तो ये मैंने डाल दिया पहले भुने चने। अब मैं डाल दे रही हूँ पुदीना तोड़ के। पुदीना के बाद लाल मिर्ची भी डाल देंगे इसमें, और डालेंगे मिर्ची आप हरी भी डाल दो, जितना अपने अनुसार आप डालना चाहो। और नमक, और इसके बाद दही। बहुत से लोग डालते हैं दही, बहुत से लोग नहीं डालते, जिनको जितना खट्टा पसंद हो। वैसे हमें तो जब तक खट्टी नहीं होती चटनी ना, थोड़ा खट्टापन आना चाहिए तभी अच्छी लगती है। और ये दाने मूंगफली के तो ठंडे हो गए हैं थोड़ा सा, तो मैं इनको रगड़ रगड़ के छिलका इनका साफ़ कर ले रही हूँ और इनको डाल दूँगी। ये हल्के से गरम है पर मैं रगड़ दे रही हूँ। ये मैंने सब कुछ डाल दिया। अब इसमें मैं डाल दूँगी दही। और दही मतलब इतना डालते हैं जितना खट्टा आपको चाहिए होगा, बाकी तो पानी में मिलानी पड़ेगी जितनी गाढ़ी पतली आपको चाहिए। मतलब ना बहुत पतली होनी चाहिए ना गाढ़ी होनी चाहिए। ये मैं डाल दे रही हूँ नमक। तो दोस्तों ये काला नमक और वाइट नमक थोड़ा सा मिक्स करके रखते हैं, तो यही खाते हैं, क्योंकि पूरा प्योर वाइट नमक खाते नहीं। और इसमें क्या होता है ना, आपका ज़्यादा भी हो गया खाने में ना, अगर गलती से ज़्यादा डल गया, कुछ भी हो गया, तो समझ नहीं आता है कि मतलब ज़्यादा हो गया। और खाने में भी वाइट नमक से तो अच्छा होता है खाने के लिए। आप भी कोशिश करिए कि काला नमक ही खाएं, क्योंकि नमक और चीनी हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा नुकसान करती है और यही हमसे सबसे ज़्यादा खाते भी हैं। तो ये देखो दोस्तों मेरा हो गया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा दही और डालूँगी, मुझे कम लग रहा है, और इसमें पानी मिला देंगे। और जितनी गाढ़ी पतली आपको करनी हो आप उसमें कर लो। हरी धनिया हो तो आप धनिया भी डाल सकते हो, बट मेरे पास धनिया है नहीं अभी, क्योंकि गर्मियों में लाओ ना और फ्रिज में रख दो तो 1-2 दिन तो अच्छी रहती है, इसके बाद पता नहीं सड़ जाती है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं लाते। और चटनी भी बहुत मतलब बारीक नहीं पीसते कि एकदम पेस्ट बना दो, थोड़ा सा दानेदार रहती है ना, थोड़ा मोटी मोटी, वही अच्छी लगती है खाने में। तो ये मेरी पिस गई है और मैं स्मेल देख करके देख रही थी कि कैसी आ रही है। तो चटनी अच्छी लगती है और अच्छी बनी भी है। और जो कि मूंगफली के दाने, उनका टेस्ट, और जब जो भुने चने होते हैं ना, उनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और आज पुदीना भी ज़्यादा नहीं था और धनिया भी नहीं है, तो थोड़ा सा येलोइश कलर आया, क्योंकि चने के दाने थे ना। और ये दोस्तों देखो मैंने इतनी पतली बनाई है। और चटनी यहाँ मेरे यहाँ वैसे भी बहुत लगती है। अगर आप सांभर भी बनाओ ना तब भी इतनी चटनी लग जाती है, नहीं बनाया तब भी चटनी में मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है, कितनी भी हो।
बच्चे सूखी ही खा लेते हैं। जैसे ही बन जाएगी ना वैसे ही तानी कटोरी चम्मच लेके पहले खाएगी ज़रूर उसको। और आज इसी वजह से मैं थोड़ा सा और बना रही हूँ, क्योंकि फीवर के बाद जो मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है ना, तो हमें दाल सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता, बट इस तरह की चीज़ें हम खा लेते हैं। तो वही मैंने सोचा आज खा लेगी तो कम से कम उसका टेस्ट सही हो जाएगा। तो ये अब मैं इसको पलट लेती हूँ भगोने में, और इसी में इसका बैटर बना देंगे। और इस बैटर में डालेंगे हल्का सा नमक, क्योंकि नमक चटनी में भी मेरा पड़ा हुआ है, तो इतना डालेंगे कि बैलेंस कर दे, बहुत ना हो ज़्यादा हो ना कम हो। अब इसमें डालेंगे दही, और दही इसमें काफ़ी डालते हैं। और इसके बाद डालेंगे पानी, और बैटर बहुत पतला नहीं रखते हैं, मतलब गाढ़ा गाढ़ा रखते हैं। और शुरू में तो बहुत ज़्यादा पानी मत डालो, इतना बना के रख दो पूरा गीला करके, क्योंकि सूजी फूलती है ना, तो फिर अंदाज़ा लगता है कि पानी और मिलाना पड़ेगा, नहीं मिलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर शुरुआत में ही ज़्यादा पानी डाल दो तो फिर दिक्कत हो सकती है, कई बार ज़्यादा पतली हो जाए। और पतले बैटर की इडली कभी नहीं बनती, चाहे दाल चावल वाला बैटर हो या आपका इसका हो, मतलब ठीक ठीक रखते हैं, थिकनेस रहनी चाहिए। तो मैंने बैटर बना के ढक के रख दिया है। अब मैं चटनी में तड़का लगा ले रही हूँ। और ये देखो दोस्तों, मेरा बैटर इतना गाढ़ा मैंने बनाया हुआ है। अब इसमें अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको रखा रहने देंगे आधे घंटे 1 घंटे। फिर इसके बाद इसमें देखेंगे, अगर पानी मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मिलाएंगे, नहीं पड़ेगी तो बिल्कुल ठीक है। वैसे अभी तो लग रहा है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और तब तक सूजी थोड़ा सा फूल जाएगी। और ये अब मैं इससे तड़का लगा दूंगी चटनी में। तो मेरी तैयारी पूरी हो जाएगी, और खाने के बस तब तक 1 घंटे बाद बैटर भी अच्छे से अपना सेट हो जाएगा, और इसके बाद फिर बनाना शुरू कर देंगे। और इन सब चीज़ों में बच्चों से वेट भी नहीं होता, आराम से खाना, जिस वैसे बोलेंगे अभी से खाना, लेकिन ये सब चीज़ें खा लेते हैं। तो मैं इसमें राई, लाल मिर्ची और करी पत्ते का तड़का मारूंगी। ये डाल दिया मैंने लाल मिर्ची, और ये डाल दिया मैंने करी पत्ता। और दोस्तों, अगर किसी चीज़ में स्मोकी तड़का लगाना हो ना, तो यही जब जलता हुआ तड़का मारो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसका भी चटनी में आता है, लेकिन आज मैं नहीं लगाऊंगी, सिंपल ही लगाऊंगी। और तड़का लगने के बाद चटनी मस्त हो जाती है। तो ये दोस्तों, और ये चमची भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ, वैसे तो डालना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी सारी तैयारी हो गई, मैंने चटनी बना के रख दी है, और क्या कहते हैं, और बैटर भी उसका सूजी का बना के रख दिया है। और जब बनानी होंगी तो बना लेंगे दोस्तों। तो फिर जब बनाते हैं तो दिखाते हैं। अब अभी हम तब तक दूसरे काम निपटाते हैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ, अभी काफ़ी उजाला है। अभी शाम के 6 बजे हैं, तो 7:30 तक बनाएंगे। तब तक सूजी ना अच्छे से फूल जाएगी, और तब सही रहता है। सूजी फूल जाती है ना तो अच्छी सी खिली खिली सी बनती है। और दोस्तों, इनमें ना खाने में भी आराम रहती है, और ये नहीं होता ना क्या बनाएं, अच्छा लगेगा कि नहीं, पेट भी भर जाता है और अच्छी भी लगती है। तो दोस्तों, फिर जब बनाते हैं दिखाते हैं कैसी बनती हैं, है ना। और दोस्तों, ये देखो शाम का टाइम है अभी। आजकल तो रात भी 8 बजे होती है, 8 बजे बिल्कुल अंधेरा होता है, वैसे तो दिन ही बना रहता है। तो नीचे बच्चे खेलने लगते हैं, और थोड़ा सा बूंदाबांदी हो जाती है रोज़ थोड़ी बहुत, तो मौसम भी अच्छा रहता है। और ये देखो बच्चे नीचे क्रिकेट खेलने में लगे हैं। अभी भाई साहब बगल वाले ऑफिस से आ गए हैं,
अरे कुक्कू अपनी फ्रेंड के साथ टहलने में लगी वाटर बॉटल लेके। और शाम को बहुत बच्चे रहते हैं, आज तो पता नहीं बच्चे कम हैं। शाम को तो इतने बच्चे हो जाते हैं नीचे खेलने वाले, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और इतना शोर करते हैं कि पूछो मत। और ये दोस्तों देखो मेरे गमले कितने अच्छे हो रहे हैं, मतलब मौसम अच्छा रहता है ना तो एकदम हरे भरे से हैं, नहीं तो वैसे तो गर्मियों में मतलब सूखे सूखे से हो जाते हैं। और सब बिल्कुल हरे हो गए हैं और बेला तो बहुत ज़्यादा खिलता है आजकल। और इसमें भी देखो कितनी कली लगी हैं, कली भी लगी हैं, फूल भी निकलते हैं रोज़। तो दोस्तों अब मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा से, और ये मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया गैस पे ताकि तब तक कुकर गर्म हो। और ये देखो दोस्तों मेरा बैटर, और इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ऐसा ही बैटर रखना पड़ता है तभी अच्छी बनती है। चाहे दाल चावल वाली बनाओ आप, चावल की इडली या सूजी की। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा सोडा, बेकिंग सोडा डाल दूँगी, जिससे कि थोड़ा स्पंजी बनती हैं, फूली फूली सी ज़्यादा बनती हैं। क्योंकि इनको इंस्टेंट बनाते हैं तो खमीर तो उठ नहीं पाता उतना ज़्यादा कि भाई बहुत ज़्यादा स्पंजी बने, तो आपको सोडा डालना पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि मैंने सोडा डाला था, इसके बाद मैंने बनाया तो मतलब बनी तो अच्छी थी, बट उतना स्पंजीपन नहीं आया था, या जितनी फूलनी चाहिए थी उतनी नहीं फूली थी। इसके बाद जब मैंने दूसरा वो बनाया दूसरी बार, तो उसमें मैंने डाला थोड़ा सा इनो, और इनो डालने के बाद जो टेक्सचर आया ना इडली का पूछो मत, मतलब जस्ट डबल्ड हो गई। तो मुझे लग रहा है आप बेकिंग सोडा ना डालें, जब भी बनाएं तो उसमें आप इंस्टेंट बना रहे हो तो आप इनो डाल दें, और उससे बहुत अच्छी बनती हैं। और इतना स्पंजी, इतना फूली फूली कि वो फिर खाने में मतलब बहुत अच्छी लगी चटनी के साथ। तो ये मैं भर के रख दे रही हूँ बैटर, और मेरे में एक बार में 9 ही बन पाती हैं, तो ये मैं कुकर में इसको रख दे रही हूँ। और जब पकाते हैं इसको तो इसमें सीटी नहीं लगाते, अब ऐसे ढक देंगे। तो 15 मिनट सूजी है तो इसमें ज़्यादा पकने में टाइम लगता नहीं, 15 मिनट में एक बार की पक जाती हैं। बाकी आप खोल के देख लोगे कुकर तो खुद ही आइडिया लग जाता है पकी या नहीं पकी। तो दोस्तों ये देखो मेरी पक चुकी हैं, और अब मैं इनको निकाल दूँगी, क्योंकि तानी बहुत बेचैन है खाने के लिए। तो मम्मी जल्दी बनाओ। तो ये अब मैं इनको अलग अलग करके रख दूँगी। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये बनी तो अच्छी हैं बट उतना नहीं फूली जितनी फूलनी चाहिए थी, जितना मुझे लग रहा था कि फूलेंगी। और वैसे खाने में बहुत सॉफ्ट हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। जो तड़का लगा है ना सबसे ज़्यादा फ्लेवर तो उसी का है, और जब खाते समय मुंह में बाइट्स जा रहे थे ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब मैं इनको निकाल के रख दे रही हूँ। और अब मैंने डाला हुआ है इनमें इनो मिक्स कर दिया है। तो दोस्तों इनो कभी एक साथ पूरे में बैटर में नहीं मिक्स करते, जितना बैटर भरना हो उतने में मिक्स करो, क्योंकि अगर रखा रहता है इनो मिक्स किया हुआ तो वो बेकार हो जाता है, फिर वो काम नहीं करता इनो। तो इनो का क्या होता है ना, तुरंत मिक्स करो, तुरंत भर के रख दो। तो मैंने थोड़े से हिस्से में मिलाया हुआ है, क्योंकि मेरा कम से कम 2-3 बार के लिए ये बनाने में लग जाएगा टाइम, तो मैं हर बार थोड़ा थोड़ा मिलाती जाऊँगी, तो मैंने मिलाया है। अब इसके बाद ये वाली देखना कितनी अच्छी बनेंगी। और यहाँ पर मैं तानी को दे रही हूँ, तब तक लगा के तो अपना तानी खाएंगी।
और ये सब चीज़ें वैसे भी बनती हैं तो अच्छी लगती है ना, तो इंतज़ार नहीं होता है। अब दोस्तों ये वाला देखो, मैंने जिसमें इनो डाला था कितनी ज़्यादा फूली हुई हैं, आपको दिख रही होंगी। आपको शायद कम समझ आ रही होंगी, लेकिन इसका डिफरेंस मुझे बहुत ज़्यादा पता चला। ये जस्ट डबल थी पहले वाले से। ये देखो दोस्तों जो उलट के गिरा कैसे, मतलब बहुत अच्छी बनी है इस बार की। तो बाकी सब मैंने फिर इनो डाल डाल के ही बनाई। नीचे गिर गई। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब भी कभी बनाना हो या आपको ऐसे ही खाना मन ना कर रहा हो और कुछ बनाने खाने का, तो आप इनको स्टैंड बना सकते हैं। ये देखो दोस्तों कितनी ज़्यादा फूली हुई हैं और अभी गर्म है, इसलिए मैं अब तोड़ के नहीं दिखा रही, नहीं मैं आगे तोड़ के भी दिखाऊंगी। और अच्छी बात ये थी बनते बनते ही सुनील आ गए हैं ऑफिस से, तो सब लोग गरम गरम खा लेंगे। और तानी खा चुकी हैं, इसके बाद भी उनका मतलब पेट तो भर गया, अभी मन नहीं भरा। और बैटर थोड़ा सा बच भी जाएगा तो सुबह के लिए, तो मैं सुबह दोनों को बना दूंगी, तो अपना ब्रेकफास्ट में लेके चले जाएंगे लंच में, टिफ़िन में। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी अच्छी बनी हुई हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाओ मेरे साथ खाने। तो ये रहा दोस्तों मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आप लोग ज़रूर ट्राई करना।